बिल्कुल देखिए, पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे हमारे करीबी लोग और स्पेशली हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज कहें या फिर करीबी जो मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे सीनियर्स रहे हैं। लेकिन केके का जाना जैसे कि एकदम बहुत ही जैसे कि अपने ही घर में किसी ने दिल के दरवाजे पे किसी ने ऐसा दस्तक दे के कहा कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। और जिस तरह से ही पूरा सब कुछ हुआ, यही सोच रहा हूँ कि मतलब हम लोग इतने शोज़ किए हैं और इतनी बार हम लोग काफ़ी ट्रैवल भी किए हैं दुबई में। यारी टूर हम लोग किए, लगभग 12 शोज़ हम लोग साथ में किए यहाँ। और उससे पहले भी जब अनुजी के साथ हम लोग शोज़ पे टूर पे जाते थे तो काश मैं भी रहता, क्योंकि वो अवेयरनेस बहुत सिंपल सी थी कि बार बार वो एसिडिटी समझकर अपने एक ब्लॉकेज थी, लेकिन वो कभी उसके बारे में सोचा नहीं। तो एक तरह वो फ्रस्ट्रेशन है। फिर बार बार ये भी कहता हूँ कि जो होना है वो तो होता है, होना है, बट गॉन टू सून एंड गॉन एट द पीक ऑफ हिज लाइफ। बच्चों को सेटल होना था, खुद की करियर में और कितने झंडे गाड़ने थे, कितना कुछ करना था। और इतना खूबसूरत इंसान अगर कोई है तो बस केके ही है। और मैं हमेशा कहता था खुद को कि, या मतलब कई बार शायद मैंने, आप अगर देखें पुरानी इंटरव्यूज़, मैंने कहा कि मुझे केके जैसा बनना है। फैमिली के तरफ जो उनकी प्रायोरिटीज़ थे, बहुत साफ प्रायोरिटीज़ थे। हम लोग कभी कभार उलझ जाते हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले, थोड़ा सा पार्टी ज़्यादा कर लो, ये कर लो, लाइफ एंजॉय कर लो। लेकिन उन्हें पता था कि नहीं, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि मुझे गाना गाना है और मेरे परिवार के साथ मुझे वक्त बिताना है, मुझे हॉलीडेज़ करने हैं, मुझे नए नए जगह देखने हैं। और बस उसी ब्लूप्रिंट के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को बिताया है। और ऑफ कोर्स हिज फैमिली इज़ गोना मिस हिम अ लॉट। लेकिन एक बात ये है कि केके ने जितना वक्त अपने परिवार के लिए दिया है, किसी भी एवरेज इंसान से लगभग 20-25 टाइम्स मोर। और जो उनके बहुत ही करीब के दोस्त हैं, उनके साथ वो बहुत ही खुल के, बहुत ही दिल से मिले हैं, मिलते रहे हैं। और उनमें से आई फील वेरी honored, privileged that I've spent a lot of time with him. We've traveled together, we've spoken. शायद एक मैं ही हूँ जिसके काफ़ी बर्थडेज वो he's attended, नहीं तो he's very private, नहीं आते, कहीं भी नहीं जाते। बस यही रह गया कि हम लोग हमेशा ये प्लान बनाते थे कि अभी परिवार के साथ डिनर करेंगे, मिलेंगे। बट टिपिकली के भाग जाता था अपने देवलाली के घर में, यहाँ जा, उतना दूर कहाँ जाऊँगा यार। बट वो एक रह गया। बट आई प्रॉमिस हिज सन, आई प्रॉमिस नकुल दैट we'll do that for him because he's around. Honestly, मुझे सिद्धू मूसेवाले को इतना हाँ, मुझे आई नो दैट ही इज़ अ ह्यूज स्टार। एंड मैं किसी के साथ एक बार ऑनलाइन इंस्टा वो इंटरव्यू कर रहा था, तो उनकी वो फ्रेंड है और उसमें आकर वो बस एक हेलो सर का एक इंस्टा पे उन्होंने एक टैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो कर दिया था, वेव किया था, कमेंट किया था। उसके बाद ना मेरी बात कोई सुन रहा था ना रूही सिंह की बात कोई सुन रहा था। बस अरे सिद्धू मूसेवाला इन द हाउस। तो मैंने पूछ लगा हु इज़ दिस गाय यार, मतलब इतना पॉपुलर कौन है। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि उनकी जो पोइट्री है, उनकी जो सिंगिंग की जो मतलब जिस काफ़ी सोशो पॉलिटिकल बातें करते हैं, बहुत ही मतलब बेबाक तरीके से अपनी व्यूज़ को रखते हैं। तो सो आई वाज कमाल है, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक ही इज़ मोर इंडी एक्ट, और हम लोग बॉलीवुड कहें या फिर एंटरटेनिंग एक्ट्स कहें, तो इसलिए मैंने उतना उन पर उनके काम पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी को भी इस तरह से ऑब्वियसली किसी को भी, आम इंसान को भी इस तरह से शूट आउट होना है, मारना है, इट्स क्वाइट क्रेजी। उसके बाद जब मैं सलीम मर्चेंट, उनके साथ सलीम हैज़ मेट हिम, इंटरेक्टेड इवन, उनसे पूछा तो बोला नो ब्रो, ही वाज अ वेरी वेरी, मतलब मेरे मन में कुछ शंकाएं थी कि ऐसी किसके साथ हो सकती है, शायद कुछ इन्वॉल्व, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। और इज़ वेरी वेरी स्वीट सिंपल गाय, बट सच इज़ लाइफ।